जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा बॉर्डर पर केरोसिन पी गए बड़े अधिकारी, एक दो ने 8,000 लीटर, अब सीबीआई का शिकंजा, खुल गई पोल। और बात करूंगा AWHO आर्मी हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन में पूरा 118 बीघा जमीन की गड़बड़ घोटाला और वहां पर पहुंचे पूर्व सैनिक किया हंगामा। और मैं बात करूंगा सेना को बुलाओ और कुंभ को बचाओ। हाँ जी दोस्तों, अब नेता भी गुहार लगा रहे हैं। क्यों? पुलिस लगी है चमचागिरी में, पुलिस लगी है चापलूसी में और वहां पर हो रही है अफरा तफरी और किस तरह का माहौल खराब कर रखा है। सेना आखिर पहुंच गई है, कर क्या रही है सेना वहां। और मैं बात करूंगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक पर, एक झलक स्वाभिमान और सम्मान की। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले उन लोगों का खुलासा करूंगा उन्होंने 8,000 लीटर केरोसिन तेल पी लिया, यानी बिल्कुल उसकी चोरी की, हेराफेरी की और लाखों रुपए सरकार को चूना लगाया, अपनी जेब में रख लिया। बात करूंगा बॉर्डर पर, और बॉर्डर कौन सा? ITBP, आप समझ सकते हो, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस 7वीं बटालियन। हाँ जी दोस्तों, पिथौरागढ़ में 22 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आरोप है कि केरोसिन खरीद ढुलाई में 2017 से 19 के बीच में बटालियन के तत्कालीन अफसरों ने घपला किया। हाँ, सेना के बड़े अधिकारी और जो ईमानदारी की कसम खाते हैं और जवानों पर तानाशाही रवैया दिखाने वाले ऐसे लोगों के ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया। हाँ जी दोस्तों, 8,000 लीटर केरोसिन तेल का दुरुपयोग और उन्होंने फर्जी चालानों से भुगतान, फर्जीवाड़ा किया। केरोसिन ट्रांसपोर्टर के लिए दिखाते हुए उन्होंने नकली बिल बनाए और उन बिलों को 22,07,000 रुपए का सरकारी उन्होंने चूना लगाया। और मंत्रालय से पहले इनके खिलाफ मंजूरी ली गई, जांच बिठाई गई और इनके खिलाफ FIR हुई है। भ्रष्टाचार अधिनियम 17A के तहत अनुमति लेने के बाद सीबीआई दून शाखा के SPA के राठी ने केस की जांच निरीक्षक BC कापड़ी को सौंपी है। इन धाराओं में केस हुआ दर्ज। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता 120B, 420, 467, 468, 471 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं का मामला दर्ज किया है। घपले के आरोपी महेंद्र प्रताप, तत्कालीन कमांडेंट 7वीं बटालियन, दीपक गोगई, तत्कालीन कमांडेंट वेटनरी 7वीं बटालियन, मुकेश चंद्र मीना और ये हैं डिप्टी कमांडेंट, हाँ जी दोस्तों, मदन सिंह राणा ठेकेदार। और इस तरीके का भ्रष्टाचार बिल्कुल पकड़ा गया और पकड़ा चाहिए, सजा भी इन्हें सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा, कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे ये गौरव सेनानी हैं, आप समझ सकते हो, प्रदेश गौरव सेनानी की जो नवरत्न टीम है, वहां पर आप उन्होंने जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर 118 बीघा जमीन जो कि AWHO आर्मी हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि जवानों के घर के लिए आवंटित की गई थी, और वो मामला इस तरह लीपापोती का हुआ कि वहां पर लोगों ने कब्जा किया और पता चल रहा है कि AWHO के अधिकारियों की मिली भगत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम अजमेर रोड पे AWHO की ज़मीन, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़मीन है, वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन की टीम, पूरी टीम यहाँ पे आई है। जब हमें पता चला कि इस ज़मीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो इसके लिए हमारे 20-25 साथी जो आए दिन हमारे साथ आते हैं, वो सब इकट्ठा होके वो इस ज़मीन का जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रुकवाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने मोइन कागजी नाम के जो आदमी हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे बात किया है। उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अभी तक हमें दिया नहीं है, करीब 2 घंटे हो गए हैं और हम उनको काम रुकवा दिया है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस ज़मीन पर जो फौजियों की ज़मीन है, लगभग 2005 में इस ज़मीन को लिया गया था और उसके बाद इस पर कॉलोनी बसाने का काम करने की प्लान था। तो उस प्लान के तहत इन्होंने सभी फौजियों से ज़मीन के कागज़ मांगे थे लॉटरी सिस्टम के द्वारा, और फौजियों काफ़ी सारे फौजियों ने इसमें अपना डॉक्यूमेंट लगाया भी था कि हमें ज़मीन लेनी है। लेकिन आर्मी ने, ये लगभग 118 बीघा ज़मीन है, तो आर्मी ने ये कह के बोल दिया कि फौजी जितने डॉक्यूमेंट, जितने फॉर्म चाहिए थे वो अप्लाई नहीं हुए, इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और इसको टर्मिनेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और उन्होंने टक्के के भाव में अभी किसी और को देने का सोच लिया है। तो अभी हमें पता चला, तो इस विषय में हमारी प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन की टीम और हमारी नवरत्न टीम इसके लिए, इस काम को रुकवाने के लिए आई है। और हम ये बोल रहे हैं कि जो माइन कागजी है, जिसके पास यदि वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप इसको दिखा दीजिए, वरना इस काम को और जो फेंसिंग किया है इसको हटाइए
और जो पेड़ काटे हैं यहाँ पे उसका हर्जाना भरिए। तो ये हम चाहते हैं, क्योंकि ये फौजियों की ज़मीन है और यदि AWHO हमारी ज़मीन जैसे विद्याधर नगर में हाउसिंग कॉलोनी बसा रखी है वैसे ही यहाँ पे भी कोई कॉलोनी बसाए या फिर प्लॉट काट के फौजियों को दिया जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि आज के दिन जो ये ज़मीन साइड में जो शिवाला बन रही है इसमें 35 का भाव चल रहा है और जो सामने है जो आंगन फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं इसमें भी इतना ही भाव चल रहा है। तो ये भाव इस आदमी को किस भाव में दिया गया, क्यों दिया गया, इतना सस्ते में क्यों दिया गया, ये सब अभी जानकारी जुटाना बाकी है। तो हम सब लोग आज आए हैं यहाँ पे और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। पहले प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन की टीम आपको आके मना करके गई थी कि काम नहीं करना है। अब अभी हम गए नहीं हैं, सब हमारे बंदे इधर ही खड़े हैं, इसके बावजूद फिर आपने काम स्टार्ट किया। किसके कहने पर किया? मुकेश कुमावत आप हो और मेन आदमी किसके कहने पे किया भैया तूने काम? ये नंबर है, उन्होंने फोन कॉल करके बोला है। फोन बोल कर किसने बोला है? तुमको कागज पट्टा है तो बताओ भाई। ये नंबर है उनका। बंद कर देना, अब जाएंगे हम तो। बंद कर दिया, फिर आपने बोला तो बंद कर ये लक्ष्मी नारायण जी सुबेदार साहब के नंबर दे रहे हैं और ये नंबर हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? आप इसको काम को बंद करिए। शंकरलाल कुमावत है भैया। शंकरलाल जी कुमावत। और आप, आपका नाम? नहीं, सामान आपका हटाइए यहाँ से, सारा सामान हटाइए और जो ये हटाया ना सारा हटाइए। देखो आप जब मैंने पहले भी बताया था कि देख सकते हो आप सब लोग, इसमें यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया है और पेड़ भी काट दिए गए हैं और कितना बड़ा नुकसान कर दिया गया है। आर्मी पर्सन की जो ज़मीन होती है उसको ऐसे कोई बिना कागज़ों के हाथ नहीं लगा सकता और इनकी इतनी हिम्मत होगी कि इन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम सब लोग इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं, इनको बंद करवा दिया है। धन्यवाद। यानी कहीं भी पेट नहीं भर रहा है। आप देख सकते हो वीडियो, वहां पर गौरव सेनानी जहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरह रोक लगाते हैं और पूछ रहे आखिर ये किसने अनुमति दी। और तो दोस्तों और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। सेना को बुलाओ, कुंभ को बचाओ। जैसा आप समझ सकते हो, अखिलेश यादव समाजवाद पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला इनके बस की बात नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार पर दोष लगाया है कि आज भी अब भी रुक जाओ, चमचागिरी से बाज आओ। उन्होंने कहा है बिल्कुल। और एक आप समझ सकते हो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वहां पर कैसा प्रोटोकॉल है दोस्तों, यानी सबका मकसद एक है, सब गंगा में नहा रहे हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश के सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें वो वीआईपी है, मैं तो जनरल। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी क्यों? इनके लिए अलग स्नान क्यों? क्या भगवानी भी इनका अलग हो गया? यानी बड़े बड़े संत हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि ना ये धर्म की रीति से ठीक है, न संविधान की रीति से ठीक है, और फिर ये मनमानी चापलूसी चमचागिरी करके क्यों इसके ऊपर इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हो आप? इनका भी देखिए। और अखिलेश यादव ने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और कुंभ की सारी व्यवस्था सेना के हवाले कर देना चाहिए। वैसे सेना पहुंच गई, आप देख सकते हो नदी में पेट्रोलिंग कर रही है और आपकी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब बात की जा रही प्रशासन भी सेना के हाथों दे दो। ना कोई चमचागिरी होगी, ना किसी की सलूटबाजी होगी। वहां पर सेना को जो टास्क दिया जाएगा वो पूरी ईमानदारी से होगा। और पहले भी आरोप लगाए थे, एक संत रोके कह रहे थे ये व्यवस्था खराब की है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन, क्योंकि कुछ चंद लोग नेता आते हैं, बस उनकी चमचागिरी और चापलूसी में लगे रहते हैं, इन्हें किसी की आम जनता की परवाह नहीं है। और इस तरीके की अव्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, लगेगा ही। इनको इस प्रकार का कहाँ एक्सपीरियंस है? ये बिल्कुल अपनी नौकरी और अपनी चमचागिरी के चक्कर में और देश की भी बदनामी कराते हैं दोस्तों। और अंत में आपको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और रिपब्लिक डे की एक झलक आप देख सकते हो। कहानी दोस्तों किस तरीके से हमारा
गौरव और मान सम्मान का त्योहार 26 जनवरी था और उसकी कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती है जो कि विजय चौक पर हुई। दोस्तों तो बने रहिए हमारे साथ। आज की खबरों में इतना ही, धन्यवाद।